नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उमेश ने एसपी में किसे दी 20 लाख की डोनेशन। 20 लाख पर तकरार, एसपी का डोनेशन से इनकार। बीजेपी का अखिलेश परिवार, हत्याकांड में कितने राज। उमेश पाल शूटआउट, असद के लिए हुई थी प्लानिंग। आज महाबहस इसी पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं महाबहस टॉप। योगी सरकार ने आलू किसानों को दी राहत। 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीद करेगी सरकार। पहले चरण में 7 जिलों में बनेंगे खरीद केंद्र। उमेश पाल का समाजवादी कनेक्शन आया सामने। साल 2021 में अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी ज्वाइन की थी। फाफा मऊ से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था उमेश। सूत्रों के हवाले से खबर, पार्टी फंड में दिए थे 20 लाख रुपए। अतीक अहमद के कुनबे पर शिकंजा, जेल में बंद भाई और बेटे को तन्हाई बैरक में किया जाएगा शिफ्ट। सीसीटीवी से की जाएगी सभी की मॉनिटरिंग। फरार शूटर अब्दुल कवी पर इनाम बढ़ा। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 18 मार्च के बाद हर बूथ पर होंगे सम्मेलन। 27 मार्च से युवा सम्मेलन की शुरुआत। मेरठ में सीएम योगी ने किया आयुर्वेद महाकुंभ का शुभारंभ। सेहत के साथ आयुर्वेद का दिया मंत्र। शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर किया अनावरण। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। पोस्ट बजट वेबिनार से जुड़े पीएम मोदी। पीएम ने कहा, बजट के बाद नई परंपरा की शुरुआत हुई। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के किसानों की समस्याओं वाले ट्वीट पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पलटवार। कहा, समाजवादी सरकार में सड़कों पर फेंका जाता था आलू। हमारी सरकार किसानों के लिए कर रही है काम। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। एनएसए अजीत डोभाल से की शिष्टाचार मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। 13 मार्च से गैरसैंण में धामी सरकार का बजट सत्र। 12 मार्च को बीजेपी और कांग्रेस विधायकों की होगी अलग अलग बैठक। सत्र की रणनीति पर होगा मंथन। हरिद्वार में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हरीश रावत। सरकार पर साधा निशाना। कहा, सत्र में कांग्रेस की तैयारी पूरी, सरकार को देना होगा जवाब। तो उमेश पाल हत्याकांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। उमेश की सियासी महत्वाकांक्षा का भी अब एंगल सामने आ गया है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है और 20 लाख के डोनेशन की बात सामने आई है। एसपी से विधायक बनना चाहता था उमेश पाल। उसे फाफा मऊ सीट से टिकट मिलने का पूरा भरोसा था और टिकट के लिए 1 करोड़ तक देने को वो तैयार भी था। टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी उसने छोड़ दी। एसपी ने 20 लाख डोनेशन वाली बात से पल्ला झाड़ लिया है। अब इस बीच सवाल यह है कि उमेश पाल का एसपी कनेक्शन और 20 लाख डोनेशन वाला खुलासा। समाजवादी पार्टी का 20 लाख के डोनेशन से इनकार। उमेश पाल शूटआउट में नया खुलासा। असद के लिए हुई थी पूरी प्लानिंग। उमेश पाल हत्याकांड में और कितने राज। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड, एक और बड़ा खुलासा। न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि उमेश पाल ने टिकट के लिए 20 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के किसी नेता को दिए थे, जो पार्टी फंड में दिए जाने थे। 20 लाख के डोनेशन की बात एसपी ने की खारिज। हमारी पार्टी में डोनेशन चलता ही नहीं। हमारी पार्टी में पैसा नहीं लेते। अब ये कहां से खबर चली, कहां से कह रहे हैं लोग, ये मुझे नहीं मालूम है। उमेश पाल हत्याकांड और कितने राज। अब इस खुलासे के बाद कि उमेश पाल समाजवादी पार्टी का सदस्य था, अब तो अखिलेश यादव को चाहिए कम से कम वोट बैंक की राजनीति छोड़ने और हत्यारों को बचाने के जो बयान उनकी पार्टी के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो हत्यारों को सुरक्षित करने का दुष्चक्र रचा जा रहा है बयानों के माध्यम से, उससे बाहर निकले। 20 लाख डोनेशन का कनेक्शन, पुलिस लेगी एक्शन। जो बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद
20 लाख का जो डोनेशन दिया था वो भी उसके हत्याकांड की बड़ी वजह हो सकता है। तो यह जांच एजेंसियों के लिए भी अब जांच का विषय है। इसके साथ साथ तमाम लोग भी दबी जुबान से यही मांग कर रहे हैं कि 20 लाख के डोनेशन के मामले की भी जांच होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ गौरव चाचर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीएसपी के। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, में सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, संक्षेप में बताइएगा कि ये बात कहां से आई कि उमेश पाल ने 20 लाख रुपए दिए समाजवादी पार्टी के किसी नेता को। वो नेता कौन है, और साथ ही साथ क्या वो पार्टी फंड में पैसा दिया गया या इंडिविजुअल उस नेता को दिया गया जिसका नाम सामने नहीं आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल शूट आउट कांड के बाद जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उमेश पाल के घर से किसी व्यक्ति ने यह बात बताई थी। इसके बाद इस बात को हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से पुष्ट किया था। और आज जो तस्वीरें न्यूज 18 दिखा रहा है कि किस तरह से 20 फरवरी 2021 को उमेश पाल ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, वहीं से इसका क्लू मिला था। और जिसके बाद न्यूज 18 ने इस मामले की पड़ताल की और यह बात सामने आई कि उमेश पाल समाजवादी पार्टी में न केवल शामिल हुए थे बल्कि यहां पर जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे राम सुमेर पाल उनको लेकर गए थे। और जिला सचिव राम अवध पाल, इसके साथ साथ एक राम आश्रय पाल भी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी लखनऊ गए थे और वहां पर उन्हें बाकायदे पार्टी ज्वाइन कराई गई थी। 20 लाख रुपए की जो बात है वो उमेश पाल के घर से आई है, वहां से ये बात कही गई है। क्योंकि अब उमेश पाल इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जो बातें कही जा रही हैं वो कही जाने के आधार पर है। हालांकि मैंने बताया था कि जिला अध्यक्ष जो योगेश चंद्र यादव हैं, उन्होंने भी इस बात को खारिज किया था कि पार्टी डोनेशन नहीं लेती है, बल्कि कुछ जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वो टिकट देते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको आर्थिक तौर पर मदद करती है। और यही बात आज राम सुमेर पाल जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई थी उमेश पाल को, वो भी करें। लेकिन चूंकि उमेश पाल के घर से ये बात आई थी कि 20 लाख उन्होंने डोनेशन दिया था और उसके एवज में टिकट लिए जाने की बात थी, तो किसी को यह बात पता भी नहीं थी कि वो बीच में समाजवादी पार्टी में भी गए थे और क्या कुछ हुआ था। तो ये एक बड़ा खुलासा है न्यूज 18 का कि 20 लाख रुपए अगर दिए गए थे तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो किसको दिए गए थे। जहां तक आपने पूछा तो ये माना यह जा रहा है कि किसी ने किसी को दिए थे और राम सुमेर पाल ने भी 2 व्यक्तियों के नाम लिया है, 2 नेताओं का नाम लिया है कि जो उमेश पाल को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे थे। खुद उन्होंने नाम लिया। तो 2 पार्टी के बड़े नेता हैं और तमाम अन्य नेता भी उमेश पाल को टिकट बता पाएंगे क्या सर्वेश? उमेश पाल हाफामऊ सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो अब सवाल यही है जांच एजेंसियों के लिए भी कि इस बात का पता लगाएं कि आखिर किसे 20 लाख रुपए दिए गए थे और क्या वो पार्टी फंड तक पहुंचा था या फिर वो किसी मैं गौरव चाचरा से सवाल करूंगा सर्वेश, लेकिन अगर आप बता पाए वो 2 नाम जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर राम सुमेर पाल जिन 2 नामों का जिक्र कर रहे हैं आप उसे बता पाएंगे क्या? बिल्कुल, राम सुमेर पाल ने साफ तौर पर कहा कि एमएलसी राम वृक्ष यादव और इसके साथ साथ समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप लगातार पैरवी कर रहे थे। उन्होंने नाम लिया है बाकायदे और कहा है कि वो उमेश पाल को आश्वासन लगातार दे रहे थे कि वो उनको टिकट दिलाना चाहते थे। अब 20 लाख रुपए के डोनेशन की जहां तक बात है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं, जो कैमरे पर राम सुमेर पाल जी जो उपाध्यक्ष हैं जिला के, वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ योगेश चंद्र यादव जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार किया कि उन्हें इस फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसकी हमारे पार्टी में परंपरा नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ। गौरव चाचरा, योगेश चंद्र यादव जो कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के प्रयागराज में, उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा है नहीं, लेकिन यह कह दिया कि हमारी पार्टी में डोनेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां चंदा वंदा नहीं लिया जाता है। मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि उमेश पाल ने समाजवादी पार्टी में किस नेता को 20 लाख रुपए दिए? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी नेता से कोई भी चंदा नहीं लेती है, बल्कि जो टिकाऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट देती है समाजवादी पार्टी। अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो समाजवादी पार्टी अपनी जेब से अपने पैसे देके उसको चुनाव लड़वाने का कार्य करते हैं ताकि वो जीत के विधायक बने और हमारा मुख्यमंत्री बने। और ये बेबुनियाद है, इस पे बिल्कुल इस तथ्यों पे बात होनी चाहिए, जजमेंट इंट्यूशन पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने किसी से भी डोनेशन के नाम पे कोई पैसे नहीं लिए। मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करूंगा एक बार फिर से। आपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या वाकई में ऐसा होता है क्या कि राजनीतिक दलों में टिकट देने से पहले पैसा नहीं लिया जाता, डोनेशन नहीं लिया जाता?
देखिए बाकी दलों में होता होगा, हमारे दल में तो नहीं होता। समाजवादी पार्टी तो कभी नहीं लेती। आज भी 403 विधानसभा सीटों में 50% से ज्यादा ऐसे विधायक हैं, 50% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और समाजवादी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया ताकि वो जिताऊ कैंडिडेट है, उसमें कैपेबिलिटी है, वो बन सके विधायक। उसको हमेशा मोटिवेट करने का कार्य किया। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। जो लोग देख रहे हैं पता नहीं उनको यकीन हो रहा है नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अनिल राजभर ने भी खुलासा कर दिया था कि समाजवादी पार्टी कैसे टिकट लेकर पैसे दे रही थी। खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अब आप ये बताइए कि फिर उमेश पाल समाजवादी पार्टी से टिकट चाहता था या नहीं फाफामऊ सीट से? देखिए टिकट चाहना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप और मैं भी किसी भी पार्टी से टिकट ले सकते हैं, हमारा अधिकार है, हम किसी से भी डिमांड कर सकते हैं। टिकट मिलना और देना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पर डिपेंड करता है, ये उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव जीत पाएगा या नहीं। ठीक बात है। अच्छा, कोई अगर राजधानी लखनऊ आता है, पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करता है और उनको सोने का मुकुट पहनाता है और सोने की प्रतिमा गिफ्ट करता है, तो काहे लिए करता है? उसका मन था उसके घर में ज्यादा चांदी की, माफ कीजिएगा चांदी की, उसके घर में ज्यादा चांदी थी, इस वजह से उसने मुकुट बनवाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहना दिया, चांदी की प्रतिमा बनवाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट कर दिया। मैं आपको उसका मन था। देखिए अभी मैं बताता हूं, अभी आपके संवाददाता ने भी बोला कि उन्होंने टिकट लेने के लिए पैरवी करी। पैरवी डजंट मीन कि वो मॉनेटरी वैल्यू में होती है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू से इधर उधर से सोच लगा के पैरवी करनी होती है ताकि उनको बताया जा सके हमारा भी इसमें दबदबा है, हमारा भी इस क्षेत्र में है नाम, हम टिकट निकाल सकते हैं, हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो उस कंडीशन में उसने पैरवी करनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब वो उसकी शर्त है, उससे कोई डिमांड तो नहीं की गई कि आप सोने का चांदी का मुकुट दीजिए, वो एक गुलाब का फूल देता। जब समाजवादी पार्टी हो गया सर, गुलाब का फूल देने से टिकट मिलता है क्या गौरव चाचरा? अगर ऐसा होता तो गौरव चाचरा भी चुनाव लड़ लेते और अमित गर्ग शुक्ला भी चुनाव लड़ लेते। गुलाब का फूल देने से टिकट मिलता है साहब? कैंडिडेट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट जीता होना चाहिए, टिकट ऐसे मिल जाता है। गौरव चाचरा जी, मैं भी ना गांव देहात से आता हूं, प्रधानी के चुनाव से लेकर विधायक और संसदीय का चुनाव कैसे लड़ा जाता है, टिकट कैसे मिलता है, सारी प्रक्रिया बहुत अच्छे से मुझे भी पता है। अगर आपने ABCD पढ़ी है चुनाव की तो मैंने भी पढ़ी है, तो आप ये मत बताइए कि गुलाब का फूल देने से टिकट मिल जाता है। हो गया सर, ये हास्यास्पद है, ये बार बार मत कहिए, मैं कह रहा हूं ये हास्यास्पद है। लोग हंसेंगे इस पर कि गुलाब का फूल देने से टिकट मिल जाता है किसी भी दल में। मैं नहीं मान रहा, आप मानिए मैं नहीं मान रहा, आप मानिए मैं नहीं मान रहा। चाहे समाजवादी पार्टी हो कोई भी दलों में कह रहा हूं, गुलाब का फूल देने से टिकट मिलता है क्या भाई साहब? कमाल कर रहे हैं आप। गौरव चाचरा आप तक पूरा गुलदस्ता दे चुके होते अगर गुलाब का फूल देने से टिकट मिलता तो। कौन बेचता? मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। आलोक अवस्थी, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी उसने किसी को 20 लाख रुपए दिए थे क्या? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिला और दोबारा बीजेपी में लौट के आया, अब चूंकि उमेश पाल तो है नहीं बताने के लिए, क्या उसने बीजेपी में भी कोशिश की थी? किसी को चांदी का मुकुट दिया था, किसी को चांदी की प्रतिमा दी थी, या फिर कभी बात गाहे बगाहे ये बताया हो कि समाजवादी पार्टी में उसने किसे दिया था 20 लाख रुपया? आलोक अवस्थी, आज ये चर्चा सुबह से मीडिया में है। आज सुबह से मीडिया में ये चर्चा है कि 20 लाख रुपया का लेन देन जो है समाजवादी पार्टी में हुआ है और यह जानकारी हम लोग को अभी आपके माध्यम से मिली है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, समाजवादी पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र, नेता, नीति और नीयत ये सबको पता है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे जब चुनाव आते थे, उसके 1 साल पहले से एक्सटॉर्शन, वसूली, डकैती, राजनी, रोड होल्डअप शुरू हो जाता था। क्योंकि चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए और पैसा लड़ना है तो गरीब जनता को लूट करके लड़ना है। और टिकट देने की जहां तक की बात समाजवादी पार्टी की आती है, वहां पर यही देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा गुंडा है, किस माफिया को टिकट दे करके माननीय बनाना है, किस दंगाई को जो है टिकट दे करके जो है उसको माननीय बनाना है। यह समाजवादी पार्टी के अंदर खुल के खेला जाता है। और यह खाली अखिलेश यादव नहीं, यह मुलायम सिंह यादव जी के समय पे ही यह चीजें चालू थी कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा जो है वो विधायक का कैंडिडेट, जितना बड़ा अपराधी वो सांसद का कैंडिडेट। हमने तो डकैतों को चुनाव लड़ते हुए देखा है, हमने तो समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े माफिया को टिकट लड़ते हुए लेकर देखा है। आज जिस हत्याकांड की चर्चा हो रही है, उस हत्याकांड में वो जो ये मुजरिम है, जो ये अतीक अहमद, इसको भी माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया, इसके भाई को भी टिकट दिया और इसके बाद भी टिकट दिया। तो यह तो एक सिलसिलेवार एक सीरीज चली आ रही है कि टिकट देने की एक ही जो है इनके यहाँ रीति है। अपराधी हो, पैसे वाला हो, दंगाई हो
या फिर वो उसी तरह की कैटेगरी में आता हो जो इनके लिए कुछ ना कुछ लूट करके ला करके इसका हिस्सा जमा करे। पता नहीं आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ होती है, और अभी पूजा पाल भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, सबने गुलाब का फूल दिया था। ऐसे थोड़ी ना कि कोई उनका आपराधिक इतिहास था या फिर वो माफिया थे इस वजह से उनको टिकट मिल गया था। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। अब देखिए, उमेश पाल तो है नहीं बताने के लिए कि उसने किसको पैसा दिया किसको नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे केस को भटकाने के लिए या पूरे केस को उलझाने के लिए हर दिन एक नए नए एंगल इसमें डाले जा रहे हैं? अब इसमें यही कहा जा सकता है कि षड्यंत्र तो बहुत तगड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का कनेक्शन इसमें निकल के आया है। सदाकत खान की जो गिरफ्तारी हुई है, जो जिसने माइंड पूरा इसके पीछे चलाया है, षड्यंत्र किया था उनकी बीवी के साथ मिलकर के, अतीक अहमद के, वह उसकी फोटो जो है अखिलेश यादव के साथ दिखाई पड़ी है। हम लोगों ने यह भी देखा है कि अहमदाबाद बम विस्फोट के जो जिसको फांसी मिली मोहम्मद कैफ को, उसके पिता की इस फोटो जो है हमने अखिलेश यादव के साथ देखी है। तो दंगाई हो चाहे आतंकवादी हो या अपराधी हो, अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन बहुत स्पष्ट रूप से पब्लिक के जनता के सामने दिखता है और वो खुलकर इसको ओन करते हैं। मैंने पहली बार ऐसी पार्टी देखी है जो अपराधियों को कहती है कि नहीं, हमारा आदमी है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी होगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते हैं, चाहे यादव सिंह रहा हो, चाहे गायत्री प्रजापति रहा हो, चाहे जो है आपका जो इनकी यूपीएससी का जो चेयरमैन था वो यादव रहा हो, डॉक्टर यादव। तो इस तरीके से अपराधियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जो है समाजवादी पार्टी जाती है। विजय मिश्रा जी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि उमेश आलोक जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। की बात सामने विजय मिश्रा जी, पहले दिन से ही शाइस्ता परवीन का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में, उसके बावजूद अभी तक बीएसपी ने उनको निकाला नहीं है। बीएसपी का कहना है कि हम आगे देखेंगे, अगर इस पूरे मामले में उनको दोषी माना जाता है, उनको सजा होती है, तो हम तय करेंगे कि क्या करें क्या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता परवीन के केस में भी कोई पैसे का लेन देन हुआ है? अब मजबूरी है कि पैसा वैसा ले लिया है, पार्टी ज्वाइन करवा ली है, मेयर का प्रत्याशी भी बनाना है, तो कैसे निकाल दें? अमित जी, मैं एक बात इतना ही कहूंगा कि आज ईडी और सीबीआई इतना सस्ता हो गया है, अगर हर जगह पहुंच सकता है तो अगर सरकार में दम है तो ये उमेश हत्याकांड का सीबीआई जांच करा दे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन से हत्या हुई है, पहले सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम आया, उसके बाद फोटो आई अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद फोटो आई उदय भान करवरिया जी के साथ, ठीक है, उसके बाद आप आज 20 लाख का मामला आ गया, तो वो बेचारा तो दुनिया से चला गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके साथ न्याय होगा। ये सरकार, भाजपा सरकार पूरी तरह इस हत्याकांड को लीपापोती पे लगी है और इसमें देखिएगा सही मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे, सारे निर्दोष और ऐसे सड़क छाप जेल जाएंगे और 2-3-4 दिन बाद खुलासा हो जाएगा कि हमने उमेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आज मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार में दम है तो सीबीआई जांच करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि शाइस्ता परवीन ने कितना पैसा दिया है, उमेश पाल ने 20 लाख के लिए कितना दिया है, भाजपा कितना पैसा लेती है, बसपा क्या लेती है, सपा क्या लेती है। लेकिन पूरे मामले को घुमाने का काम जो सरकार और पुलिस प्रशासन कर रहा है, ये कहीं भी उस मृतक आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, उस परिवार, पीड़ित परिवार के लिए ठीक नहीं है। न्याय मिलना चाहिए, उमेश पाल को न्याय मिलना, चूंकि वो उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जो भी दोषी हो, वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो। मैं आपकी बात पर आलोक अवस्थी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मनीष गुप्ता जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मनीष गुप्ता जी, पूरी की पूरी खिचड़ी वहां मिल रहा है, पकी हुई है और सारे के सारे तार जो है वो उलझे हुए, एकदम से मकड़ जाल जैसा बन गया है। देखिए, पूजा पाल आज समाजवादी पार्टी में, जिनके पति राजू पाल की हत्या हुई थी। इसके अलावा शाइस्ता परवीन, जिन पर राजू पाल की हत्या का आरोप था, जिनके पति पर, जिनके पूरे परिवार पर, वो आज बहुजन समाज पार्टी में है। उमेश पाल, जो कभी समाजवादी पार्टी में था, वो चुनाव से पहले फिर बीजेपी में आ गया क्योंकि उसको वहां पर टिकट नहीं मिला। सदाकत की फोटो अखिलेश यादव के साथ सामने आ जाती है, जो कि इस पूरे साजिश में शामिल था उमेश पाल हत्याकांड में। और अब उमेश पाल की भी फोटो आ गई, जिसमें वो चांदी का मुकुट भी भेंट कर रहा है, चांदी की प्रतिमा भी भेंट कर रहा है। आरोप ये लग रहा है कि किसी नेता को 20 लाख रुपए भी दिए थे। आप एक नाम मत दीजिए, आप एक नाम मत सारे तार इतने उलझे हुए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, किसने किसको मरवाया और किसने किसका साथ दिया। मनीष गुप्ता जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें बेसिक समझने पड़ेंगे। विशाल जी पूछ लिया आपने, मैं आऊंगा फिर से आपके पास, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सब ये है कि कैसे गुंडे और अपराधी पैसा देकर इस पार्टी उस पार्टी सब पार्टियों में घूमते रहे और संरक्षण पाते रहे। अब जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है और उसके बाद पता लग रहा है कि अभी एक प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी पार्टी डोनेशन लेती ही नहीं है। लो जी, मैंने गूगल पर सर्च किया है,
बिल्कुल डोनेशन लेती है, राजनेताओं से भी लेती है, जनरल लोगों से भी लेती है, कंपनियों से भी लेती है और अपने रिश्तेदारों मित्रों से भी लेती है। तो डोनेशन न लेने की बात इनकी झूठ है। दूसरी बात, अब 20 लाख डोनेशन लिया या नहीं लिया, अब इसकी कुछ नहीं हो सकता, कोई पड़ताल नहीं होगी। देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपने किसी को 20 लाख रुपए नगद दिए तो वो कहां खर्च हो गए, पैसे इससे उसको गए तो डायरेक्ट नहीं पहुंचते, इनडायरेक्टली कहीं की कहीं एंट्री ट्रांसफर हो गई, ये पता लगाना मुश्किल है। तो आज इसका क्लेम बीजेपी करे कि डोनेशन दिया, समाजवादी पार्टी कहती नहीं दिया, इसका कोई खुलासा नहीं होगा। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक कहते कि भाई इसकी सीबीआई जांच करा दो। भाई कुछ लोगों का काम होता है बस जो चलता हुआ काम है उसको रोक दो, जो पुलिस जांच कर रही है उसको बंद कर दो, सीबीआई जांच करा दो। मतलब सीबीआई तो कहेगी, फिर कहेंगे सीबीआई पे भी आरोप लग रहे हैं। अभी सीबीआई अगर वहां रेड मार रही है, तेजस्वी पे आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल एंगल से करते हैं। सीबीआई करे या पुलिस करे, बात ये कुछ लोग को आरोप लगाने हैं। सच्चाई इसमें यह है कि इस देश में जिस तरीके से गुंडई चल रही थी, स्पेशली यूपी में, और बड़े बड़े गैंग, चाहे वो मुख्तार अंसारी आती है, ये सब इनके पास दो चीजें थी। एक तो इनको खौफ नहीं था अपने जेल जाने का, क्योंकि उन्हें पता है जेल से मेरी सरकार चलती रहेगी, एक बात, और दूसरा इनको पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहता था, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो और कहीं ना कहीं बीजेपी भी हो। ऐसे में इस नेक्सस को तोड़ना होगा। सबसे पहले जेल में मिलने वाले ऑथोराइज और अनऑथोराइज सुविधाएं बंद हों, इन गुंडों की हिम्मत टूट जाएगी। दूसरी, सभी राजनीतिक दल ये तय करें कि जो गुंडे हैं उनको टिकट ना दें, और टिकट के साथ पार्टी में भी कोई पद ना दें, और उनको ना दें, उनके परिवारजनों को भी ना दें। अगर ऐसा वो करने की हिम्मत दिखा पाए, ऐसे हत्याकांड बंद हो जाएंगे। पर मुझे लगता है जिस तरीके से 20 लाख की डोनेशन की बात आती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये संभव है क्या मनीष जी? ये संभव है क्या? और दूसरी बात, ऐसा थोड़ा ना कि किसी अपराधी को इसलिए कोई पार्टी टिकट देती है कि वो सीट को जीत कर दे, वो इसलिए टिकट देती है क्योंकि गुलाब का फूल दे देता है इसलिए। गौरव चाचरा, जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद में आलोक अवस्थी से। मैं जल्दी आज मैं जल्दी से नहीं दूंगा, मैं सारी बातें क्लियर करता हूं। अभी मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत लांछन लगाए, बहुत झूठ बोला, उनको बता दूं अब छल छपट झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। जनता पहचान चुकी है, जनता को सब पता है कौन कैसा है, किसका चरित्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने मुख्यमंत्री को, एक इंसान को तब मुख्यमंत्री बनाया जब उसके ऊपर संदिग्ध धाराएं थी, एक इंसान को तब उप मुख्यमंत्री बनाया जब उसकी संदिग्ध धाराएं थी, जो अपना पद लेने के बाद उन्होंने अपने धाराएं, अपने केस कटवा दिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। दूसरी बात, अतीक अहमद की बहन ने क्या बोला था, नंद कुमार नंदी ने 5 करोड़ रुपए लिए, उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से हत्यारे कानून के खिलाफ, कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? उसकी जांच कब होगी? 15 दिन हो गए, 360 घंटे से ऊपर हो गए कि कोई भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल है या नहीं है? कहाँ है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? आपकी और ये साफ साफ कहा भी गया है कि अखिलेश यादव ने अपना मुकदमा स्वयं, कैसे हम लोग घूम सकते हैं उत्तर प्रदेश में? कैसे हम सेफ हैं? आज 15 दिन हो गए, आप 5 अपराधियों को पकड़ नहीं पाए हो, इसलिए झूठ बोलना बातें कर रहे हो। 20 लाख उधर लिया, इधर लिया, विधानसभा में बयान दिया। आज मुद्दा है कि अपराधी पकड़ा गया या नहीं, और कोई भी मुकदमा किसी और। आज आपके मंत्री मिले हुए थे या नहीं? क्या आपके मंत्री की फोटो अतीक अहमद के साथ नहीं थी? तथ्य रखिए, आपके मंत्री की फोटो अतीक के साथ अहमद के साथ रखिए, नहीं है? झूठ बोलकर जाने का कोई मतलब नहीं है। कब जांच होगी उसकी? मंत्री की जांच करिए, 5 करोड़ उसकी जांच करिए। 15 दिन हो गए, अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए, उसकी जांच करिए आप। अगर एक इंसान ने बोल दिया सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस पर भी आपने क्वेश्चन मार्क उठा दिया, क्यों नहीं होनी चाहिए? सारी की सारी जांच होनी चाहिए, जो संभव जांच होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जल्द से जल्द उसको गर्दन से पकड़ के लाइए, ताकि उसकी चैन टूटे और पता लगे कि उसको क्या संरक्षण था, किस सत्ता का संरक्षण था, किस इंसान का संरक्षण था जो उसने खुलेआम वो समाजवादी पार्टी के समय में जो इसको पलाया बढ़ाया गया है। विजय मिश्रा जैसा माफिया आपके यहाँ पला पड़ा है, कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। जो 15 दिन हो गए, नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है। ये सही बोल रहे हैं गौरव चाचरा, ये आप सही बोल रहे हैं कि सत्ता का संरक्षण होता है। तो सवाल ये है कि अतीक अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? आप गिना रहे हैं, आप अन्य नेताओं के मुकदमे गिना रहे हैं। जब आपने अतीक अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया
तो उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे, आपने वो चेक किया था क्या? उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे, आपने चेक किया था क्या? मुख्तार अंसारी के परिवार को शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया था, आपने चेक किया था क्या कि अंसारी परिवार पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? जनता सुनना चाह रही, वो बताइए ना गौरव चाचरा जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जनता वो नहीं सुनना चाहती ना जो आप सुना रहे हैं। जनता वो भी नहीं सुनना चाहती ना जो आप सुना रहे हैं। देखिए मेरी बहनें गौरव चाचरा, उत्तर प्रदेश में आज 15 दिन हो गए सियासत में। गौरव चाचरा मेरी बात सुनिए, आप चिल्लाने से ना सवाल और ज्यादा प्रबल हो जाता है। सियासत में सबके दामन में दागदार होते हैं, सबके दामन पर दाग होते हैं, लेकिन दामन इतने ज्यादा भी दागदार ना हो जाए कि कुर्ते की सफेदी खत्म हो जाए। पहले दिन उमेश पाल हत्याकांड पर सदन के भीतर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से शोर शराबा मचाया, क्या उसका यह मतलब था कि पहले से इतना चिल्ला दो, इतना शोर मचा दो कि कोई भी हमारी तरफ उंगली ना उठाने पाए, कोई यह ना कहने पाए कि उमेश पाल कभी समाजवादी पार्टी में था, किसी ने उससे पैसे लिए, उसको टिकट नहीं दिया? ये सारे सवाल मेरी तरफ ना उठे, इससे पहले शोर मचा दो, सवाल पूछ रहे सत्ता से। भारतीय जनता पार्टी फाइल दबा देती, वो तो विपक्षी दल की आप अच्छाई मानो जो इतना एक्टिव होके इनको काम करने में लगा दिया है। अरे तो जल्द से जल्द 5 के 5 उस विपक्षी दल को यह भी बताना चाहिए था ना कि उमेश पाल को हमने टिकट नहीं दिया, इस वजह से हमारी पार्टी छोड़कर चला गया, और उमेश पाल से हमारी पार्टी के भीतर किसी ने पैसे लिए थे। उस पार्टी को यह भी बताना चाहिए था ना। एक मिनट, ठीक है, पैसों पे आ जाता हूं। अभी आपके संवाददाता पहले भी बोल रहे थे, मैं पढ़ भी रहा था उसके बारे में, कि उमेश पाल बोल रहा था कि मैं 5 करोड़ भी दे दूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने, हमारे सहयोगी ने 2 और बातें बताई थी, आपने नहीं सुना। क्या उसने 1 रुपया? हमारे सहयोगी ने 2 और बातें बताई थी, उन्होंने आपने नहीं सुना। उन्होंने 2 नाम भी बताए थे, उन्होंने कहा राम वृक्ष यादव विधायक बनाएगा और राजपाल कश्यप। उन्होंने 2 नाम भी लिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लिए। बोले हैं ना, मॉनेटरी वैल्यू में तो नहीं बोला, आप रिपीट करिए, आप सुनिए कहां बोला किसने पैसे लिए हैं? सर्वेश ने पैसा नहीं लिया। ये 2 नाम कहां से आए थे? अरे पैरवी के लिए सर्वेश, ये 2 नाम कहां से आए थे? मैं सुना दे रहा हूं ना, मैं सुना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा गौरव चाचरा। गौरव चाचरा, अरे चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे भाई? शांत हो जाइए, सुनिए। उन्होंने कहा था कि वो पैरवी के लिए गए थे, उनको पैरवी के लिए पैसे से उन्होंने निकार किया फिलहाल, लेकिन पैसे के बारे में नहीं कह रहे हैं। पैरवी के लिए कौन लेकर गया था? बताया कि ये 2 नाम जो है वो पैरवी कर रहे हैं, टिकट मिले उमेश पाल को। पैरवी के लिए कौन 2 नेता लेकर गए थे? पैरवी के लिए यहां से राम सुमेर पाल गए थे, राम अवध पाल गए थे, राम आश्रय पाल गए थे, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई थी। और राम सुमेर पाल जो यहां पर उपाध्यक्ष हैं निवर्तमान, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राम वृक्ष यादव जो एमएलसी हैं और राजपाल कश्यप दोनों लोग पैरवी कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से सपा मुखिया अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं दे पाए, ऐसा उनका बयान है। जी गौरव चाचरा, इन दोनों से पूछेंगे क्या कि कहीं इन्होंने तो पैसे नहीं ले लिए? पूछिए, जांच करिए, क्या दिक्कत है, स्वतंत्र हो आप। आलोक अवस्थी जी, जांच करवा लीजिए ना, अगर ये बात सामने आ रही है। और जैसा कि सर्वेश कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उमेश पाल हत्याकांड के पीछे ये भी एक एंगल हो, अगर ऐसा है तो जांच करवाइए ना। समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता था जिसने 20 लाख रुपए लेके डकार दिए और गौरव चाचरा को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खबर तक नहीं हुई? देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश पुलिस एक सक्षम पुलिस है, देश के अंदर उसका नाम है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसके बड़े अधिकारी सारे इस मुकदमे को देख रहे हैं। जो भी तत्संज्ञान में आएंगे पुलिस को जरूर से जो है कंफर्म करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमित जी, ये शाउटिंग मैच नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने कोई अपना मुकदमा वापस नहीं लिया, मैंने केशव मौर्य का कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। अगर ऐसा विधानसभा के अंदर झूठ ही बोला जा सकता है, क्योंकि वहां पर विशेषाधिकार हनन होता है। अगर ऐसा कोई झूठ बोल करके आरोप लगाए तो समाजवादी पार्टी इस तरह के जो झूठे आरोप लगा रही है उसको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो दूसरे एक प्रवक्ता और बैठे हैं हमारे पैनल पे, वो कह रहे थे इसकी लीपापोती ना हो जाए, पता नहीं निर्दोषों को ना पकड़ लिया जाए। सारा हत्याकांड कैमरे की नजर में है, सारे हत्याकांड के लिंक स्थापित कर लिए गए हैं, 2 लोग इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, गिरफ्तारियां भी इसमें लगातार हो रही हैं और सबके चेहरे चिन्हित किए गए हैं। पहली बार इतना बड़े कांड के अंदर एक अपराधी को चिन्हित किया गया है और उसको नाम से बकायदा जो है पब्लिश किया गया है। तो इस तरह की बेसिर पैर की बातें, भ्रम फैलाना, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश एक जिम्मेदार चैनल है, उसमें समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की हल्की बातें करते हैं, विजय मिश्रा कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। इससे आपके नेता का और ग्राफ गिरता है, आपकी वजह से वो शर्मिंदा होना पड़ता है।
अखिलेश यादव के अवस्थी जी मुझे या जो कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अवस्थी जी 20 सेकंड मेरी बात आपको होना पड़ रहा है, जनता देख रही है, कैमरे में जनता आपको झूठा मानती है, इसलिए हर चुनाव के अंदर आपको बात फेंक रही है। 4 चुनाव आखिरी के 1 मिनट है हमारे पास, लोकसभा के 2 विधानसभा के। विजय मिश्रा जल्दी से अपनी बात रखें। आपको जनता ने किनारे फेंक, आलोक जी आगे आपकी बात आ गई, वाला अंडा दिया है। आलोक जी आपकी बात आ गई, फिर तो 0 विजय मिश्रा इसके लिए तैयार रही है। जी हम ये कह रहे हैं, मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस सरकार पे भरोसा नहीं। सरकार जानबूझ के चाहती है इस हत्याकांड का खुलासा ना हो। अगर सरकार में दम है, एक हफ्ते में खुलासा कर दे, मैं समझ लूंगा सरकार उमेश पाल को न्याय दिलाना चाहती है, और नहीं कर पाती तो समझ लीजिए सरकार खुद चाहती है उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी ना सुलझे, और इसमें दम है। आपकी सरकार ने यही दम क्यों नहीं दिखाया था विजय मिश्रा, जब राजू पाल की हत्या हुई थी? अगर आपकी सरकार ने यही दम दिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती ना। ये चैलेंज वैलेंज मत करिए। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, आप जानते हैं विजय मिश्रा, और पुलिस किसके अधीन है ये भी आप जानते हैं। अगर सरकार नहीं कहती एक्शन लेने के लिए तो पुलिस एक्शन लेती क्या? और जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो यही चैलेंज आप अपने आप को दे देते ना, तब आप इंसाफ दिलवा देते। आप तो नहीं दिलवा पाए, तभी तो उमेश पाल की हत्या हुई। सर मैंने 2007 से 12 मनीष गुप्ता जी, क्या यही बताने की कोशिश हो रही है क्या कि आपका दामन ज्यादा दागदार है, हमारा दामन कम दागदार है? अब इस पर कोई सामने, भाई अखिलेश यादव को अब तक सामने आकर कह देना चाहिए था ना कि उसने मुझे मुकुट पहनाया, उसने मुझे चांदी की प्रतिमा गिफ्ट की, लेकिन 20 लाख रुपए दिए नहीं। वो अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम उसी समय हुआ था। आज पार्टियों की हालत ये है कि करप्शन करने के बाद, पैसे लेने के बाद वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि मेरा दामन तुमसे कम गंदा है, यानी आप करप्ट हो तो मैं करप्शन करने का अधिकारी हूं। हमें इस देश से करप्शन मिटाना है। कहीं ना कहीं 20 लाख की जो बात सामने आई है उसमें हमें समझना पड़ेगा, क्या उसने 20 लाख रुपए टिकट के लिए दिए थे या अतीक अहमद से अपनी जान बचाने के लिए दिए थे कि मेरा मांडवाली कर दो। अब ये जानकारी तो जो मर गया वो दे नहीं सकता, इसलिए अब अंधेरों में गुम रह जाएगी। हमें समझना ये पड़ेगा जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कैश का लेन देन करती हैं, जिस तरीके से कैश को खपाने की व्यवस्था होती है, इस भ्रष्टाचार पर जो गाज मोदी सरकार गिरा रही है, आने वाले समय में ऐसे छोटे मोटे नेता भी फंसेंगे जो किसी का 20 लाख रुपए रख लेते हैं। 20 लाख रुपए थे या नहीं थे ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो, सरकार को इसका इंतजाम करना होगा। कुछ ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि राजनीति में कैश का लेन देन घटे। हाँ, लेकिन है बहुत मुश्किल ये, क्योंकि अपराधियों को पता है कि राजनीतिक संरक्षण रहेगा तभी वो फलेंगे फूलेंगे। और उमेश पाल भी इसीलिए तो इस कवायद में लगा था ना कि किसी न किसी पार्टी से वो जुड़ जाए, टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए, उसको भी राजनीतिक संरक्षण मिल जाए, ताकि अतीत में वो भी कुछ करे तो कोई सवाल खड़ा ना हो। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहना गौरव चाचरा कि राजनीति में डोनेशन नहीं चलता, टिकट बगैर पैसे की मिलता है, गुलाब का फूल देकर टिकट मिलता है, ये बात किसी को डाइजेस्ट होगी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो उमेश पाल के लिए पैरवी कर रहे थे, तो नेताओं को बुलाइए, उनसे पूछताछ करिए, उनसे जानने और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सवाल पार्टी की प्रतिष्ठा का है, सवाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।